रखते हैं। अब आता है नहीं रखते हैं, रखते थे लेकिन नहीं रखते हैं। अगर यीशु से प्रेम नहीं रखते हैं और उसका इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं तो उसका इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं तो प्रभु कहना छोड़ दीजिए। क्या कहना? प्रभु कहना छोड़ दीजिए। क्यों अपना मुंह से, क्यों अपना जुबान से प्रभु का नाम लेते हैं? बिल्कुल क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। यीशु का बातें ही नहीं मानते हो, यीशु का इच्छा को पूरा नहीं करते हो तो ये प्रभु का सब तेरा मुंह में क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। छोड़ दीजिए मेरे प्यार। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए इस लेख को। कहता है अगर यीशु से प्रेम नहीं रखते हैं, यीशु से तुम प्रेम नहीं रखते हैं ना, तो कहता है और उसका इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं तो प्रभु कहना छोड़ दीजिए मेरे प्यार। यीशु कहना छोड़ दीजिए। गजब लग रहा है कि नहीं? हाँ? क्यों ले हम आज, क्यों करें गलती? यीशु का बातें ही नहीं मानते हैं तो क्यों करें आज ये प्रभु कहकर? माँ का बातें नहीं मानते हो, माँ कहकर क्या फायदा? बाप का बातें नहीं सुनते हो, बाप कहकर क्या फायदा? है फायदा? नहीं है। हालेलुया। इसलिए कहता है कि अगर यीशु से प्रेम नहीं करते हैं, उसका इच्छा को नहीं मानते हैं तो छोड़ दीजिए ना। वो प्रभु कहना छोड़ दीजिए। मैं बातें नहीं कह रहा हूं, ये वचन बातें करेगा। कहता है लूका रचित सुसमाचार 6 उसका 46, लूका रचित सुसमाचार 6 का 46 कहता है जब तुम, इधर देखते रहिए, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते। देखिए ना क्या कहता है यीशु? कहता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? क्वेश्चन मार्क। इसलिए तो मैंने लिखा यहाँ कि अगर उसका इच्छा को नहीं मानते हो, उससे प्रेम नहीं रखते हो तो अपना जुबान से ना, ये मुंह से प्रभु कहना छोड़ दीजिए। और ये बातें यीशु स्वयं कह रहा है, खुद कह रहा है। क्यों कहते हो मुझसे ऐसे? तुम जो मैं कहता हूं उसे तुम मानते ही नहीं, तो आज तुम मुझसे क्यों कहते हो प्रभु? 7:21 पढ़िए, मत्ती 7:21 कहता है, देखिए जब हम प्रभु का इच्छा को पूरा नहीं करते हैं, जब हम यीशु को प्रेम नहीं करते हैं तो मेरे दोस्त ये कहना छोड़ दीजिए आज। प्रभु यीशु कहना छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है। लिखा जाता है हाँ, उसी घड़ी उसने बहुतों को, नहीं, मत्ती की सुसमाचार 7:21 को पढ़िए। देखते हैं क्या लिखा गया है। उस दिन बहुत तेरे, हाँ, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे। कितना पढ़ रहे हैं? 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है। देखिए ना, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उनमें से हर एक व्यक्ति उस राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए तो कहता है लूका रचित सुसमाचार 6:46 में कहता है जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानता, जब मैं जो कहता हूं उसे तू करता ही नहीं, जब मेरा इच्छा को तू पूरा नहीं करता तो मुझे तुम क्यों कहते हो हे प्रभु? क्यों कहते हो? छोड़ दीजिए ना, ये लिखा गया है कि नहीं? कहना ही छोड़ दीजिए, यही ठीक रहेगा। इसीलिए कहता है हाँ, क्योंकि हाँ, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यही तो मैं कह रहा हूं कि जिसके जीवन में परमेश्वर का इच्छा नहीं है, जिसके अंदर परमेश्वर का इच्छा नहीं है, वो परमेश्वर का राज्य का अधिकारी नहीं होगा। इसलिए जब से आप मसीह बन गए हैं, जब से आप यीशु को अपना लिए हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, आज आपका इच्छा नहीं चलेगा। क्या सोच के रखे यीशु को? क्या सोचे हैं यीशु को? लड्डू है, खा जाएंगे। इतना सस्ता हो गया सुसमाचार, इतना सस्ता हो गया यीशु, जो आज हमको उसको मजाक में उड़ाएंगे। हालेलुया। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप?
वो कहता है ना, कुत्ते के सामने पवित्र वस्तु मत डालो। क्यों कहा कुत्ते के सामने? कुत्ते को नहीं कह रहा है, वो इंसान को कह रहा है। इसलिए कहता है, सब रिपीट करिए, परंतु जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो हाँ, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है, वही। रोथो, अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, पत्ता कट गया है। जीवन की पुस्तक से पत्ता क्या हो गया है? काट गया है, कटिंग हो चुका हूं। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, उसका भी क्या हो चुका है? पत्ता कट चुका है। मतलब उसका नाम जीवन की पुस्तक से जितने भी ढूंढो नहीं मिलेगा। जिसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा गया है, वो उस राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, इसमें कहता है परमेश्वर, यीशु खुद कह रहा, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? और ये कहा कि मेरा पिता के अनुसार, पिता के इच्छा के अनुसार जो व्यक्ति नहीं चलता, वो राज्य का अधिकारी नहीं है। खूब करो मनमानी, खूब करो अपना इच्छा के अनुसार चलो। जब ये वचन उस दिन कहा जाएगा, इस वचन जो मत्ती 7:21 जब कहा जाएगा, उस दिन जवाब क्या रहेगा आपके पास? यीशु इस वचन को कहेगा उस दिन, तो आपके पास क्या जवाब रहेगा? इच्छा किसका था? तेरा अंदर इच्छा किसका था? मेरा तो बिल्कुल नहीं था। इसका 23 कहता है, मैं तुझे साफ साफ कह देता हूं, हे कुकर्म करने वाले, मैं तुझे कभी नहीं जाना। हालेलुया। ऐसा कहेगा परमेश्वर का बेटा यीशु नजरीत। इसलिए आज प्रेम, अगर परमेश्वर का हम लोग का अंदर है, अगर परमेश्वर का इच्छा है, और इच्छा तब बनेगा आपका जीवन में, आपका हृदय में, जबकि उसका वचन रहेगा। हालेलुया। जब आपका जीवन में उसका वचन राज करेगा, जब आप उस परमेश्वर का वचन आपका जीवन को अगुवाई करेगा, तब परमेश्वर का इच्छा को करेंगे। नहीं तो क्या भैंस पानी में वाला बात हो जाएगा। इसलिए देखिए, इसको कहला, तुम इसलिए प्रेम करते हो कि मेरा काम हो जाए। ये देखो, आज इंसान इसलिए प्रेम करते हैं, इसलिए इसके पास आते हैं, इसलिए उसको प्रार्थना करते हैं कि मेरा क्या हो जाए? काम हो जाए, मेरा काम बन जाए। क्या काम? मेरा घर बन जाए। परमेश्वर इंसान को बनाया, क्या घर नहीं बना सकता? रहने के लिए नहीं बना सकता। लेकिन ये क्या करते हैं? तुम इसलिए प्रेम रखते हो कि मेरा काम हो जाए। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं कि मेरा काम हो जाए। परमेश्वर तू मेरा काम कर दे। उपवास के साथ कहते हैं, परमेश्वर तू मेरा काम कर दे। कहते हैं मेरा घर बन जाए। ये कहते हैं मेरा दुख संकट से मुझे क्या कर दे? दूर कर दे। कहते हैं और क्या कहते हैं? मेरा परिवार को क्या कर दे? सुधार दे। हे परमेश्वर, मेरा परिवार बिखर चुका है, मेरा परिवार संसार में लिप्त हो चुका है। पिता तू उसको उद्धार कर। जैसे उद्धार कर देता है परमेश्वर, भूल जाते हैं। यही तो चाहता है इंसान। क्या करता है? इसलिए प्रेम करते यीशु से कि मेरा परिवार क्या हो जाए? सुधार जाए। मेरा परिवार सुधार जाए, मेरा बिजनेस हो जाए। हर एक सेवक यही प्रार्थना करता है, नौकरी के लिए प्रार्थना करता है एक व्यक्ति को। ऐसा नहीं है। कहते हैं मेरा सर्विस, जिसको कहते हैं नौकरी, वो हो जाए। प्रभु जी, मैं तेरे सम्मुख में आऊंगी, हर संडे आऊंगी, हर दिन परमेश्वर तेरे महिमा करने के लिए आएंगे। कहते हैं मेरा शादी हो जाए। इंसान को बनाया, शादी नहीं करेगा। शादी करेगा कि नहीं? क्यों आज घबराते हैं? क्यों आज आप व्याकुल होते हैं? इसलिए तो परमेश्वर यीशु ने खुद कहा, यूहन्ना 14:1 में क्या कहा? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्या ना हो? तुम्हारा जो मन है ना, वो व्याकुल ना हो। सुपदेशक कहता है, सुपदेशक लिखने वाला लिखता है, हर एक काम का क्या है? समय है। क्या इंतजार करते हो? इसलिए
कौन है वो कहने वाला? याकूब एक उसका 4:5 में क्या कहता है? अपना जो धीरज है उसको तुम क्या करने दे? पूरा काम करने दे। इसलिए कहता है मेरा सदी हो जाए, मेरा गाड़ी हो जाए। आज गाड़ी के लिए तरसते हैं, आज गाड़ी के लिए कितना दूर तक भागना पड़ता है, लेकिन जैसे गाड़ी आ जाता है एक इंसान के पास, फिर कहां यीशु, कहां प्रभु, सब ऐसा होते हैं। इसलिए देखिए और कहते हैं मेरा पास धन संपत्ति हो जाए, मेरा पास क्या हो जाए? धन संपत्ति हो जाए। इसलिए प्रेम रखते हैं यीशु से, इसलिए प्रेम रखते हैं। आपका दिमाग हिला देगा। यीशु जब यीशु बातें करता था, अच्छे अच्छों का पर्दाफाश करता था, शास्त्री फरीसी का मुंह चुप हो जाता था। ऐसा बातें था कि उसको चकित होते थे, अचंभित होते थे यीशु का बातों को सुनकर। उसका सारे जितना उसका विरोध में रहते हैं उसका पर्दाफाश करता था। कहता है ना इस जगह में, देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूं, तुम इसलिए प्रेम करते हो कि मेरा काम हो जाए, मेरा घर बन जाए। घर अवश्य बनाएगा परमेश्वर। इंसान को उस पृथ्वी को दिया है रहने के लिए, तो क्या उसको घर नहीं देगा? देगा। कहता है दुख संकट से दूर कर देगा। क्यों नहीं करेगा? अवश्य करेगा। वो ये जैसे दुख हटा वैसे किसी का पैर ठीक नहीं है, आता है ठीक हो गया, प्रभु को भूल जाएगा। कहता है परिवार सुधार जाए, परिवार को सुधार देता है, लेकिन परिवार नजर नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं अगर हमसे ये परमेश्वर यहां से ठीक कर देगा तो पूरा परिवार के साथ हम प्रार्थना करने जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं है। इसलिए कहता है मेरा बिजनेस हो जाए, मेरा बिजनेस हो जाए। मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं कि आप बिजनेस मत करो, लेकिन यही बिजनेस रुकावट ना बने। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि नौकरी ना करो, लेकिन यही नौकरी आपका ईश्वर ना हो जाए, आपका परमेश्वर ना हो जाए। कहते हैं देखिए ये मेरा शादी हो जाए, परमेश्वर अवश्य शादी करेगा, क्योंकि समय है आपके लिए। अब ऐसा करेगा कि आप वहां खुशी से शांति से रहेंगे। अब देखते ना छोटा छोटा लड़का लड़की शादी होकर कैसे हो रहे हैं, देखते हैं, देखिए कि नहीं? ना उसमें मेल रहता है, ना परिवार में मेल प्रेम नहीं रहता है। इसलिए सही समय को परमेश्वर इंतजार करता है। ये कहता है मेरा गाड़ी हो जाए। आज गाड़ी के लिए क्या क्या करते हैं लोग, लेकिन जैसे हो जाता है यीशु से कहां चले जाते हैं। ऐसा परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। ऐसा करने के लिए परमेश्वर से आप धन संपत्ति हो जाए, परमेश्वर आपको देगा, घर चलने के लिए, आपका खाने पीने के लिए देगा। लेकिन कहता है देखिए ऐसा शर्त, बड़े ध्यान सुनना, ऐसा शर्त रखकर तुम यीशु से प्रेम रखते हो। कैसा शर्त? ये शर्त रखकर परमेश्वर तू मेरा ये कर दे, परमेश्वर मेरा ये कर दे, परमेश्वर मेरा ये कर दे। ऐसा शर्त लिखा हुआ है ना, ऐसा शर्त रखकर तुम यीशु से प्रेम रखते हैं तो तुम प्रेम नहीं करते हो यीशु से, तुम अपना काम बनाते हो। क्या करते हो? तुम अपना काम बनाते हो, तुम अपना मतलब रखते हो, मतलब भी हो गए स्वार्थी। दूसरा तिमोथी 3 उसका 1 से अगर 4-5 तक अगर पढ़ते आते हैं, कहता है कि ऐसा दिन अंतिम दिन में ऐसा हो जाएगा, विश्वासी स्वार्थी, लोभी, डिंग मारा, नाना प्रकार की बातें को करने वाला बन जाएगा। इसलिए कहता है ऐसा शर्त रखकर तुम यीशु से प्रेम रखते हैं तो तुम प्रेम नहीं रखते हो, तुम अपना काम बनाते हो, फायदा उठाने जानते हैं, अपना काम बनाने जानते हो। क्या करने जानते हो? अपना काम बनाने जानते हो। इसलिए मेरे प्यारे ऐसा शर्त मत रखिए। धन संपत्ति मिल जाए, परमेश्वर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर मेरा पास ये आ जाए, परमेश्वर मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। हर संडे, हर बुधवार, हर रविवार मैं प्रार्थना करने आऊंगी, मेरा पास गाड़ी हो जाए, मैं अभी मुझे तकलीफ हो रहा है जाने के लिए, परमेश्वर जब से मेरा पास आ जाएगा मैं प्रार्थना कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये नहीं होने पाएगा। कहता है देखिए शादी हो जाए, परमेश्वर मैं पत्नी के साथ, मेरे पति के साथ तेरी महिमा करूंगा, नहीं होता है। भूल जाते हैं पति का प्रेम से पत्नी भूल जाता है यीशु को, ये पत्नी का प्रेम से पति भूल जाता है परमेश्वर का प्रेम को। जिस प्रकार कहते हैं ना, आज हम लोग का क्या कहते हैं, आज हम लोग का हम यीशु को जानते हैं तो पत्नी क्यों नहीं आता है? पति जानता है लेकिन पत्नी क्यों नहीं आता है?
क्या तुम उसके लिए चिंता नहीं करते हो? शरीर की बातों को खाली चिंता करते हो, लेकिन आत्मिक बातों के लिए तुम ध्यान नहीं दोगी। दीजिए आज कि तेरा पति, तेरा पत्नी, तेरा प्रार्थना की जरिया से परमेश्वर के पास आएगा। ऐसा कहते हैं, ऐसा कर दो, ऐसा सर्विस कर दो, बिजनेस कर दो, ये सब कहते हैं। लेकिन जब से हम ऐसा शर्त रखते हैं, लिखा हुआ है ना, ऐसा शर्त अगर हम रखते हैं, ऐसा शर्त अगर हम रखते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं, तो ये प्रेम नहीं है। ये मतलब रखता है और अपना काम बनने से वो भूल जाता है। इसलिए लोग कहते हैं अपना काम बनता, जानते हैं ना, जानते हैं कि नहीं? जानते हैं, जैसे करे जनता, मुझे कोई फर्क नहीं है, ऐसे वाला बात है।